नमस्कार, मैं रितेश प्रताप यादव, विधि स्नातक LLM विद्यार्थी, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब बठिंडा से आपके समक्ष लोकतंत्र में मतदान के महत्व के विषय में जानकारी साझा करूंगा। भयमुक्त और पारदर्शी मतदान लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण है। लोकतंत्र या जनतंत्र अर्थात ऐसी व्यवस्था जो लोग या आम जन के लिए है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन बताया। किसी भी राष्ट्र में लोकतंत्र तभी सार्थक हो सकता है जब प्रत्येक मतदाता अपने मत का प्रयोग बिना किसी भय या लालच से परे करता है। सफल लोकतंत्र की स्थापना सिर्फ और सिर्फ सक्रिय और जागरूक मतदाताओं द्वारा किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग अपनी स्थापना के बाद से ही निर्वाचन में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराने तथा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। ऐसे में हम सभी मतदाताओं का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपना वोट जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर एक सशक्त और कर्तव्यनिष्ठ नेता को अपना नेतृत्व चुने, जो बिना किसी भेदभाव और के समाज की उन्नति और प्रगति के लिए कार्य करे। यहाँ हम भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में मतदान और मतदाता तथा निर्वाचन आयोग द्वारा लोकतंत्र की प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के प्रयास पर चर्चा करेंगे। भारत में प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है, मतदाता है। 2019 लोकसभा चुनाव से पूर्व उप चुनाव आयुक्त श्री संदीप सक्सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में कुल मतदाताओं की संख्या 90 करोड़ 94 लाख हो गई है, जिनमें सर्विस वोटरों की संख्या 18 लाख है। लोकसभा चुनाव 2019 संपन्न हो जाने के पश्चात आयोग ने बताया कि कुल 67.11% मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं। मतदाता होने की योग्यता ऐसे सभी लोग जो भारत के नागरिक हैं, जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो, दिवालिया या पागल ना घोषित हो, मतदाता होंगे। मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु हाल ही में खींची गई 2 रंगीन फोटो आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के साथ अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी BLO से तथा ऑनलाइन माध्यम से आयोग की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा 17+ युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन सुविधा प्रदान की गई है। अब मतदाता सूची में नाम अंकित करवाने हेतु 1 जनवरी की शर्त की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। अब से निर्वाचक नामावली प्रत्येक तिमाही पर नवीनीकरण की जाएगी और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकेगा जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। वर्ष 2013 से नोटा की व्यवस्था लागू करना एक अहम चुनाव सुधार माना जाता है। GPS का प्रयोग करके मतदान आयोग मतदान केंद्रों की निगरानी करता है, जिससे चुनाव भयमुक्त संपन्न हो सके। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज करने में सक्षम बनाने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा C-Vigil ऐप लॉन्च किया गया है। और स्वीप भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता फैलाने और मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है। आयोग द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्रारूप भरने, निर्वाचनों के बारे में जानने और सबसे महत्वपूर्ण शिकायत दर्ज करने की आसान सुविधा उपलब्ध कराता है। मतदाताओं द्वारा SMS के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम देखा जा सकता है। SMS द्वारा अपना नाम देखने हेतु टाइप करें अपना EP वोटर ID नंबर और इसे 9211728082 पर सेंड कर दे। किसी प्रकार की सुझाव, शिकायत या जानकारी हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। मतदाताओं को आकर्षित करने हेतु निर्वाचन आयोग जगह जगह पर आदर्श पोलिंग बूथ तथा सेल्फी पॉइंट बनाया जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक मतदाता मतदान करने में सक्षम हो, आयोग द्वारा प्रयास किया जाता है कि मतदान केंद्र 2 किमी के भीतर हो तथा यह कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाता न हो और प्रत्येक मतदान केंद्र मतदान के दिन कम से कम 8 घंटे खुला रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रचार अभियान निष्पक्ष रूप से संचालित किया जाए तथा लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना नेता चुन सके। निर्वाचन आयोग बड़ी संख्या में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है। संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग ने मतदान की शुरुआत होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल को प्रतिबंधित कर दिया है।
सरकारी कर्मचारियों और समस्त बलों को चुनाव आयोग की सहमति के बाद पोस्टल बैलेट से मतदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से प्रेषित करें। धन्यवाद।